जय हिंद दोस्तों। एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स विद बॉबी। मैंने जितनी भी रेशियो की सीरीज कराई है, रेशियो अनुपात की सीरीज, मैंने कुछ उसमें कॉन्सेप्ट कराए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराए मैंने। ठीक है, तो ये वाली भी वीडियो है, उसमें मैं भी कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे और क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉइन मतलब सिक्के। ठीक है, और डायमंड से भी, जैसे कि कोई डायमंड है, पहले उसकी प्राइस कुछ थी, टूटने के बाद कुछ और प्राइस हो जाएगी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं छोड़ने चाहिए ना। तो पहला क्वेश्चन ये होता है इस वीडियो का। तो देखो, अ बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 783। ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹87। इसका मतलब क्या है कि एक बैग है तुम्हारा हमारे पास, उसमें क्या रखे हैं, पैसे रखे हैं। 50 पैसे के कॉइन रखे हैं, कुछ 25 पैसे के कॉइन रखे हैं और कुछ 10 पैसे के कॉइन रखे हैं। लेकिन उसमें कितने कितने रेशियो के रखे हैं वो? 50, 25, 10। 50 के रखे हैं 7, 25 के 8 और 10 रखे हैं 3। और टोटल जितना भी हमारे पास पैसा है उस वाले बैग में, वो कितने? 87 रुपीज है। अब उसमें देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। 10 पैसे कॉइन मतलब कि ऐसे कितने कॉइन होंगे 10 पैसे के उस वाले बैग में। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी में देख लो, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7 रेशियो के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 87 रुपीज है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड आप कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। रेशियो का क्या, देखो पहले देखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी रेशियो दे रखा है। जैसे कि 7:8:3 ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब कि जो सिक्के हैं उसका अनुपात है। ठीक, अब कितना दे रखा है? 50 पैसे। जो 7 रेशियो में कितने दे रखे हैं? 50 पैसे। इसमें 50 पैसे के हैं। और 8 अनुपात कितने का? इसमें 25 पैसे के हैं। और ये 10 पैसे। एक बात तो आपको सिंपल याद होगी ना, जैसे कि 1 रुपीज में, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं कि नहीं? ये तो नॉर्मल है ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ऐसे ही देख लो, हमें कुछ नहीं बताना। उसमें ये बोला कि 10 पैसे के जो कितने कॉइन होंगे उस बैग में, ये बताना है बस। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, मतलब ऐसे करूँ, 50 पैसे है वो, जैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 7 बार करूँ तो कितना आ जाएगा? 350 पैसे आ जाएंगे। देखो, मैं इसे रुपीज में भी कन्वर्ट करके करा सकता हूँ, लेकिन उसमें गलती क्या होगी, उसमें डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं सिंपल वे से कराऊंगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 350 पैसे हो जाएंगे। 350 पैसे कैसे आया? ये मैंने इसका गुणा कर दिया, 7 का गुणा कर दिया 50 में, 350 पैसे हो गए। अब मैं ऐसे ही इसका करूंगा 8 में, इसका करूंगा तो कितना होगा? 200 पैसे हो जाएंगे। और ऐसे इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 पैसे। अब मतलब मेरे पूरे बैग में इतना पैसा है और टोटल उसने दे रखा था 87 रुपीज है। तो इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ऐड करो, कितना होगा? 580 होगा। मतलब 580 पैसे। जो 580 पैसे हैं वो किसके बराबर है? 580 पैसे बराबर, अब उसमें देखो कितना दे रखा है? 87 रुपीज दे रखे हैं। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा पैसों में। 87 रुपीज है, इसे पैसों में कन्वर्ट कर लूंगा मैं। पैसे में कैसे करूंगा? 100 का गुणा कर दूंगा, मतलब कि 8,700 हो जाएगा। ये पैसे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 8,700 पैसे। एक और बात, इस रेशियो में होता है ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम। तो देखो, पैसे से पैसे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी आएगी बेटा
15 आ गई, 15 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और देखो इस उसमें पूछा कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 10 पैसे इन कॉइन्स। तो 10 पैसे के कितने, 3 ही तो है, 3 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 आई है, तो मैं इसमें 15 का गुणा कर दूंगा तो कितना आया 45 कॉइन्स। मतलब कि 10 पैसे के कितने कॉइन है, 45 कॉइन्स, 45 कॉइन है। ठीक है, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और दोबारा से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे होगा ये वाला। तो सिंपल है ये वाला, ठीक है, रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ इसी से रिलेटेड, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन उसी जैसा ये जो मैंने अभी कराया था पिछले वाला क्वेश्चन वैसा ही है, आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, आप करो उसे, देखते हैं कौन कौन कर सकता है, किसे किसे आता है। देखो ये वाले क्वेश्चन है मैं पैसे से इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि सबको पैसे में कन्वर्ट करा के इजी हो जाता है, हमें डेसिमल में नंबर नहीं लेने पड़े, यहाँ पर रुपीज से भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, पहले रेशियो लेना है, रेशियो कितना है 3, रेशियो 4, रेशियो 5। अब जो बोलोगे सर ये 3, 4, 5 क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, और कितना है ना पैसे, रेशियो नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के, ठीक, कितने हैं, 3 का कितना है इसमें 2 रुपीज, और 4 के कितने हैं इसमें 1 रुपीज। क्वेश्चन तो पढ़ा है। इन अ बैग देयर इन अ बैग, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर 2 रुपीज है एक बैग में, और 1 रुपीज है, एंड 50 पैसे हैं, ठीक है, और कॉइन कितने हैं इसमें 3 रेशियो 4 रेशियो 5। इफ द टोटल नंबर अमाउंट, टोटल उस बैग में कितने रुपए हैं 250 रुपए, देन फाइंड द हाउ मेनी 1 रुपीज, मतलब कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं उस बैग में, ये बताना, ठीक है। रेशियो कर दिया, 3 कॉइन है, मतलब 2 कितने, 2 कॉइन 2 रुपीज कितने 3, 1 रुपीज 4, और ये दे दिया तुम्हारा 50 पैसे, ये 50 पैसे का, ठीक है। और टोटल उसमें कितने, टोटल आपके 250 रुपए, 250 रुपए। लेकिन देखना मैं ऐसे रुपीज में ना कन्वर्ट करके जस्ट मैं करूंगा ऐसे सिंपल करूंगा, मैं ऐसे पैसों में इसलिए करूंगा, कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। देखो इसे मैं रुपीज में कन्वर्ट, पैसों में कन्वर्ट कर लूं तो 200 रुपये हो जाएगा जी, 200 पैसे, सॉरी 200 पैसे, और इसे कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 100 पैसे, ये तो 50 पैसे है ही है, ठीक, तो इसका इंटू कर दूंगा मैं, इंटू करूंगा ना मैं, तो उसका हो जाएगा 600 पैसे, प्लस इसका इंटू इसमें कर दूंगा 400 पैसे, प्लस इसका करूंगा इसमें तो 250 पैसे, ठीक है। सबको मैंने पैसों में कन्वर्ट कर लिया, पैसों से कंपैरिजन करूंगा। अभी आपको पता है ये कितना है, ये 250 रुपए है, इसे पैसों में कन्वर्ट करने के लिए कितना कर दूंगा मैं, पैसों में क्या करूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100। मैं गुणा कर नहीं रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब देखना सबको ऐड करूं तो कितना बचेगा मेरा, सबको ऐड करके बचेगा ये 1250 पैसे, ठीक है। इस बैग में 1250 पैसे हैं जस्ट, और एक्चुअली इसमें कितने थे 250 रुपए थे, मैंने पैसों में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हुआ है जी, इतना पैसे, तो ये इसकी इक्वल है, ठीक है, पैसे इंटू पैसे, ठीक है। इसमें से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे जैसे मैंने प्रीवियस में निकाला था, पैसे से पैसे कट जाएगा, ऐसे ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे जाएगा आपका 520, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई जाएगी 20 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। देखो हर किसी में 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, अगर हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक। तो ये क्या बोला, इफ द टोटल नंबर इतना है, देन क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन हाउ मेनी 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कितने सिक्के होंगे उसमें, तो देखते हैं 1 रुपीज का कौन है, ये है ना, इसमें 4 है, अभी तो ये रेशियो में हमें एक इसमें मैं 1 का गुणा कर दूंगा, मतलब कि कितना ही 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ रही थी, तो उसमें मैं 20 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 80 कॉइन है, 1 रुपए के कितने हो गए, 1 रुपीज के कितने कॉइन हो गए, 80 कॉइन है उस बैग में, ठीक। और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये डायमंड वाला है। इसमें देखा होगा आपने, डायमंड ब्रेक होता है तो उसकी प्राइस में कुछ मतलब कुछ डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो इसमें देखो, द प्राइस ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब कि इसमें क्या है, जो डायमंड की जो मूल्य है ना वो किस पर डिपेंड करेगा, वेट पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। इट्स ब्रेक इनटू 3 पीसेस। और जो डायमंड था, तुम्हारा हीरा था, वो 3 भागों में बांट दिया, मतलब टूट गया। विद इट्स बिट इन द रेशियो 2:3:4। जब हीरा गिर गया, जैसे सपोज करो हीरा था तुम्हारे पास, हाथों से टूट गया, तो उसके कुछ पार्ट होंगे ना, टूट जाएगा, तो वो इतने रेशियो में टूटा है। आफ्टर ब्रेकिंग द डायमंड इट्स टोटल वैल्यू इज, मतलब की जो टोटल वैल्यू है उस डायमंड की, वो इतने जितने 15,600 लेस देन द ओरिजिनल डायमंड, ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस थी उस डायमंड की इतना कम है, टूटने के बाद इतना कम हो जाता है। तो इसमें ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी डायमंड की, ये बताना है। तो करते हैं। इसमें ये वाला वर्ड है ना प्रोपोर्शनल, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, इसका प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि मेरा जैसे जो प्राइस है, तो प्राइस है मेरा वेट पे डिपेंड करेगा, वेट के स्क्वायर पर, वेट के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जस्ट सपोज करो जैसे कि मेरा वेट है 2, अब जो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कितना हो जाएगा, डायमंड वेट का 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4, प्राइस 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाता है। सिंपल, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन से समझ में आएगा तुम्हें। देखो, टू रेशियो 3:4, ठीक। जो टूट गया है इसमें टूट गया है, ठीक है। मतलब लिख देता हूं आफ्टर ब्रेकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी, ओरिजिनल देखेंगे, ओरिजिनल वेट कितना होगा उसका, तो कितना होगा ओरिजिनल। जैसे कुछ आपके पास डायमंड था, जैसे कोई डायमंड था, हमें नहीं पता कि उसका मतलब वेट कितना था। अब वो टूटने के बाद बता रहा है, जैसे सपोज करो 2 ग्राम का, ये 3 ग्राम का, ये 4 ग्राम का, टूटने के बाद तो टोटल मेरा डायमंड कितने ग्राम का रहा होगा, 9 ग्राम का रहा होगा। 9 ग्राम में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो जस्ट एक बात देखो, जैसे कि मेरे पास डायमंड था 9 ग्राम का था, वो टूट गया तो इतने भागों में टूट गया, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे। तो ओरिजिनल तो वेट मेरा 9 ही तो रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट के स्क्वायर है। मतलब कि जो प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के वर्ग के स्क्वायर के। मेरा वेट तो ये है, 9 ही तो वेट है मेरा, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस यहां लिख देता हूं, तो 81 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं आया समझ में। देखो ये मेरा वेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूंगा तो वो बोल रहा है उसमें कि स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब इसका मैं वर्ग करूंगा तो मेरा 81 आ जाएगा, ये मेरी प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस। अब देखते हैं, इट ब्रेकिंग इनटू 3 पार्ट्स विद इट्स ब्रेथ इज प्रोपोर्शनल आफ्टर ब्रेकिंग द डायमंड्स, इट्स टोटल इतना है, ठीक है। अभी जे भी तो वेट है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम वेट है ना ये। अब देखो, ये तो टूटने से पहले था, ओरिजिनल था ये। अब मैं जे भी तो वेट है, इनकी प्राइस करूंगा इंडिविजुअली, तो 2 ग्राम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 16। ये भी तो एक तरह की मेरी प्राइस है ना, तो ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 29। ये प्राइस और ये वाली भी प्राइस है, जो टूटने के बाद की प्राइस है, ठीक है ना। अब तो मैं ये समझ में नहीं आया सर, जो आपने 4, 9, 16 कैसे किया। भाई उसमें बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ द डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो हिंदी में बताते हैं, एक हीरे की कीमत वजन के वर्ग के समानुपातिक होती है, ठीक है, समानुपातिक होती है। जैसे मैं बताऊं,
जैसे कि मैंने आप वेट है कोई, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा जो मेरा प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर ऑफ वेट। जैसे अगर मेरा वेट 5 है तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। वेट का स्क्वायर करना है, ऐसे ही मैंने यहाँ ये वेट था मेरा टूटने के बाद, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, इस टोटल वैल्यू इज 156,000 लेस देन द ओरिजिनल डायमंड। तो वो बोल रहा है कि ओरिजिनल डायमंड की प्राइस ये थी और टूटने के बाद ये कितना कम है इससे, ये कितना कम है बताओ, टू कितना कम है बताओ बताओ बताओ, 52 ही तो कम है इससे, ओरिजिनल प्राइस से जो टूटने के बाद की प्राइस 52 है। तो अब देखेंगे अब वो कितना बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, ठीक है। 52 कम है ना, 52, इसकी वैल्यू कितनी है, 1,56,000 है, ठीक है। 15600 नहीं 000 है, ठीक है। तो उससे ये कटेगा, कम से कम आपका कटेगा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पे बेटो, कितनी आएगी, 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। अब उसने पूछा क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे निकालना है बस कि टोटल मतलब कि उसकी प्राइस कितनी होगी, ओरिजिनल डायमंड की प्राइस कितनी होगी। लिख लो यहाँ पे, फाइंड द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड, ठीक है। ये तो 1 यूनिट मेरी इतनी आएगी, ओरिजिनल मेरा प्राइस यही तो था, ये तो था ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मेरा 81 था, और ये तो टूटने के बाद की थी ये, मतलब आफ्टर ब्रेकिंग और टूटने के बाद, ठीक। तो मैं इनटू किसमें करूंगा, इसमें करूंगा या इसमें, ओरिजिनल पूछ रहा हूं तो इसमें करूंगा ना ऑब्वियसली। तो 81 का गुणा इसमें कर दूंगा, तो कितना आएगा तुम्हारा 32430, कितने रुपीज आएंगे, 2,43,000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो 2,43,000 मतलब 2,43,000 रुपये डायमंड की ओरिजिनल प्राइस थी, और टूटने के बाद वो कितने का बेचेगा, इसमें इंटू कर देंगे, बस कमी तो बेचेगा। ये क्वेश्चन था डायमंड का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया तो आ जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूं, मैं एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, और इजीली समझ में आएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, जो उसी के जैसा जो मैंने लास्ट अभी कराया था डायमंड वाला, उसी के जैसा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन कर लोगे तो उसके, तो आपके पास 5 सेकंड है, आप कर सकते हो, ट्राई करो आता है कि नहीं आता, ठीक। देखो डायमंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इसमें से ऐसा फिक्स नहीं है कि आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे। हमें तो ऐसा है ना, रेशियो जितने भी कॉन्सेप्ट है हमें एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, आ जाए तो नंबर ही तो बनेंगे, और नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और नहीं आया तो 2 नंबर कट जाएंगे, 2 जितने भी आपके एग्जाम में नंबर आते हैं। तो देखो ये वाला कैसे करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल वही वाला करेंगे जो अभी मैंने लास्ट में बताया था आपको। देखो, द प्राइस ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। इस चीज का मतलब बहुत जरूरी है, प्रोपोर्शनल, ठीक। मैं किसी चीज को देखो, जैसे कि मैं अपना पैसे बढ़ाता हूं तो मेरा वेट भी बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। जैसे मैं 4 बढ़ा रहा हूं तो 4 ही बढ़ेगा, मैंने अगर वेट बढ़ाया 4 तो प्राइस भी मेरी 4 बढ़ेगी। लेकिन इसमें ध्यान करने की बात क्या, प्रोपोर्शनल के साथ स्क्वायर और लगाया, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर सपोज करो मेरा वेट है, मुझे प्राइस निकालनी है, मेरा वेट है 4 नहीं 3 है, मेरा वेट 3 है, तो प्राइस बता सकते हो कितनी होगी, प्रोपोर्शनल बोला है तो 3 का वर्ग कर देंगे तो प्राइस हो जाएगी 9। जैसे देखो मैं बताऊं, प्राइस होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। स्क्वायर ऑफ वेट मतलब कि वर्ग, जो हमारा मूल्य है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट पर। जैसे कि मेरा अगर सपोज करो वेट मेरा इतना है, वेट 3 ग्राम है, 3 किलोग्राम ग्राम कुछ भी मान लो, तो प्राइस मेरा कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा प्राइस मेरा। सिंपल ये फंडा है, ठीक।
तो क्वेश्चन पे आते हैं अभी, ऐसे ही क्वेश्चन में करना, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट्स फिर क्या करता है वो, इट्स ब्रेक इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो 1 to 3। एक डायमंड था, जैसे अगर डायमंड है मेरे पास, नीचे गिर जाए मतलब गिर जाएगा तो टूटेगा वो। किस रेशियो में टूटा है, 1:2 रेशियो, 1:2:3, 3 के इन अनुपातों में टूटा है वो। आफ्टर ब्रेकिंग द डायमंड इट्स टोटल वैल्यू 11,000 लेस देन द ओरिजिनल डायमंड वैल्यू। सपोज करो आप, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए का डायमंड लाए थे, ठीक, और वो टूट गया, तो आप टूटे हुए डायमंड को क्या 1 लाख रुपए में बेचोगे? ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम होगी कि नहीं, शायद 50,000 रुपये 40,000 रुपये में कम हो जाएगी वो। तो वो बोल रहा है कि इतनी प्राइस उसकी कम हो गई है ओरिजिनल प्राइस से, ठीक। हिंदी में ये वाला हिंदी में कर लेना, ठीक। तो क्या करना है, पहले हमें रेशियो करना है कि पहले रेशियो कितना था, मैं लाइन बना देता हूं, 1:2:3, ठीक है। ये टूट गया है डायमंड, मतलब आफ्टर ब्रेकिंग, मैं लिख देता हूं यहां पर, वेट आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है। देखो टूटने के बाद 1 ग्राम का डायमंड रहेगा, टुकड़े बता रहा हूँ, टुकड़े डायमंड के, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, ये रेशियो में। तो सोचो, मुझे ओरिजिनल वेट बता सकते हो डायमंड का कितना होगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो ऑब्वियसली 6 ग्राम का डायमंड होगा कि नहीं वेट। मतलब ये वाला वेट जब है, जब डायमंड टूटा नहीं था, आप मार्केट से खरीद के लाए थे, तो 6 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में जस्ट इसीलिए बता रहा हूँ, समझ में आए, तो वेट हो जाएगा नहीं। ये टूटने के मतलब टूटने के बाद है, और ये पहले वाला वेट है। अब वो बोला द प्राइस ऑफ डायमंड प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर है ना, तो प्राइस निकाल दूंगा मैं यहां से, प्राइस कितनी आएगी यहाँ की, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितनी प्राइस आएगी? 36। इसका स्क्वायर तो पता होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 ही तो होता है। तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 36। अब बोलो 36 कैसे है, उसने बोला है प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ स्क्वायर, मतलब बाहर के वर्ग के समान है। तो ओरिजिनल प्राइस मेरी 36 आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसका भी करेंगे टूटने के बाद, तो भाई ये 1 ग्राम का तो उसका तो 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो इसका 2 का 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर क्या होता है, 2 का 4 ही तो होता है, तो इसका हो जाएगा 4, और 3 का कितना हो जाएगा वर्ग, 3 का 9 हो जाएगा। ये मेरी प्राइस होगी टूटने के बाद, तो कितना हो जाएगा जी, 14 तो आएगा। जो 36 है मेरी, पहले मैं 36 में लाया था कोई डायमंड, टूटने के बाद भाई इतने का बेच रहा है वो, उसने डिफरेंस कितना है वो बोल रहा है, वो 11,000 रुपए का कम बेच रहा है। तो अभी कितने का कम है जी, देखो कितना कम है, 22 ही तो कम है भाई, 22 ही तो कम है। टूटने के बाद 22 का नुकसान होगा कि नहीं तुम्हें, 22 आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि कितना कम हुआ, उसकी वैल्यू दे दी 22 की वैल्यू, 22 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 11,000, ठीक है। इससे 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 500 ही तो आएगी, 500 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। ओरिजिनल प्राइस डायमंड की क्या थी, वही तो डायमंड की ओरिजिनल प्राइस होगी जो टूटने से पहले है, तो 36 ही तो होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ रही है मेरी 500, 36 की कितनी आएंगी, तो 36 गुणा 500, जो तुम्हारा हो जाएगा 180, मतलब कि 18,000 रुपए का डायमंड लेके आए थे तुम, ठीक, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। जितने भी मैंने रेशियो में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने करा दिए। ये इस रेशियो ने प्रोपोर्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो ठीक लगी या हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको मिसलेनियस क्वेश्चन चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो आप कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स विद बॉबी। ओके, बाय बाय।